2 साल तो उन्होंने निकाल दिए कोरोना काल में कि भाई कोरोना है, हम कुछ कर ही नहीं सकते, और 2 साल निकाल दिए उन्होंने नाम बदलने में। और जो सिलेंडर हमारा 400 के करीब था वो इस समय 1000 का है। ये बहुत अच्छे दिन कर बढ़िया काम करो। मैंने कहा मेरी नेट पे डाल लीजिए, मोटरसाइकिल मेरे नाम है, उस लड़के का पिता बोल रहा हूँ, मोटरसाइकिल छोड़ दीजिए। लेकिन पुलिस वालों ने 200 रुपये बगैर लहे छोड़ी नहीं। क्या ये सरकार अच्छी है? गाय की मौत हो रही थी, फिर वो गाय मेरी मरी गई। चाय बेच के वो प्रधानमंत्री नहीं जो 1 करोड़ का सूट पहनता है वो चाय बेचने वाला है कहीं? ये झूठा फरेबी और बहुत बेकार प्रधानमंत्री है। उनका स्वागत भाजपा के नेता का तो स्वागत क्या, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो गांव में अंदर आने की उसको इजाज़त नहीं है। ये लोग देखो बाबा जी खड़े लट्ठे लेके, ये सब बैठे हैं, ये तो मार मार के बाकी सब देव चेन देंगे। 4.5 साल योगी जी के कैसे लगे आपको? 4.5 साल योगी जी के ऐसे लगे कि गंगा जी में 4 बार नहाया है और सब पाप धुल गए। ऐसे ही योगी जी के लगे। हमें काम कोई किया नहीं, सिर्फ उन्होंने 2 साल तो उन्होंने निकाल दिए कोरोना काल में कि भाई कोरोना है, हम कुछ कर ही नहीं सकते, और 2 साल निकाल दिए उन्होंने नाम बदलने में। कहीं कोई एक हमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखा दें कि यहाँ हमने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई, कोई नई कंपनी स्थापित की, या कोई नया हॉस्पिटल बनाया, या कोई नया पावर प्लांट बनाया, या नया इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, कुछ नहीं। सिर्फ पिछली जो 5 साल में जितना काम हुआ था अखिलेश जी के टाइम पे, उसी काम के नाम बदले इन्होंने। योगी जी ने कुछ नहीं किया। इस 4.5 साल में किसान बेहाल है, मजदूर जो था बेचारे को मजदूरी नहीं मिली, आत्महत्या कर रहा है, महिलाएं परेशान हैं। समाजवादी पेंशन मिलती थी महिलाओं को जब समाजवादी सरकार थी, उन्होंने वो पेंशन भी ख़त्म कर दी। और आप देखिए युवा तो जो हैं वो बेरोज़गारी की मार झेल ही रहे हैं, लेकिन कुछ युवाओं ने आत्महत्या भी कर ली। घर से परेशान होके, योगी जी की सरकार से परेशान होके, रोज़गार मिल नहीं रहा उन्हें। इस वजह से 4.5 साल योगी जी को 0 नंबर। हमें ना बढ़िया लगे। क्या बढ़िया नहीं लगे? वो तो कह रहे हैं कि मैंने बहुत काम किया है। क्या काम किया? हमारे यहाँ तो कुछ काम किया नहीं है, कुछ नहीं काम। गुंडों की सरकार है। वो तो कहते हैं गुंडा मुक्त कर दिया हमने तो। नहीं, गुंडों की सरकार है। हमारा जो किसानों का मुख्य व्यवसाय है कृषि, उसकी ऐसी तैसी मर रही है। मुख्य व्यवसाय है दूध उत्पादन। दूध हमारा 20 रुपये लीटर जा रहा है, जो पानी 25 रुपये 30 रुपये लीटर जा रहा है। 20 रुपये मिल रहा है। 20 रुपये मिल रहा है, लेकिन दूध की कीमत भी बिल्कुल नील है। तो योगी जी ने क्या किया है? कुछ नहीं, सब अपनी पेट भरा है ना। योगी जी की सरकार में अपने विधायक से कहते हैं कि क्षेत्र में जाके देखो कौन से गांव में क्या हो रहा है। तो कहते हैं जाते रहते हमारे गांव में से आप आए होगे, 2.5 फुट पानी भरा है रोड पे। क्या बढ़िया लगे आप? बढ़िया ये लगे कि जैसे पहले 2014 में सरकार बीजेपी की बनी थी तो उन्होंने वायदा किया था कि आय करेंगे दुगनी, और क्या कहते हैं आपको 15-15 लाख रुपया देंगे। तो आय तो दुगनी, आय तो इतनी दुगनी हमारी है गई कि आते आते 15 लाख आए कि नहीं आए? ना, वो आए गए निकल हुए साहब। हाँ, 0 बैलेंस में अब रुपया चले गए, और वो क्या कहते हैं निकल हुए। और जो सिलेंडर हमारा 400 के करीब था वो इस समय 1000 का है। ये बहुत अच्छे दिन कर बढ़िया काम करो। दूसरी बात ये है कि जैसे अभी पढ़ाई का सिस्टम, बच्चों की पढ़ाई का, तो बच्चों की पढ़ाई के संबंध में वो क्या कहते हैं कोरोना काल चल रहा, और जब चुनाव वहाँ बंगाल में हुआ तो इतनी संख्या ले गई, इतनी संख्या, कोई कोरोना नहीं। तो ये सरकार सब झूठी है। बिल्कुल अच्छा ना लगा। वो तो कह रहे हैं बहुत काम किया मैंने। हाँ सही है, वे तो झूठा है। हाँ, कोई काम गिनवा हमें बताएं भी कि जी काम करवा। अब जी हमारे लड़ा ने बता दे, इतने काम बता दे कि इतने में एक नहीं वो, और ज़्यादा का गिनवाएँ। अच्छा, सबसे ज़्यादा दिक्कतें सामने ही हैं कि पुलिस है सो आवते है और दम पैदा कर रही है, पुलिस पर कोई कंट्रोल ना है। और कोई नौ काम है ना, रो बालक सब नहीं घूम रहे हैं। 2 साल से बच्चा घरे बैठे हैं और उन्हें वैसे ही प्रमोशन पर पास करो जा रहे हो। अब बेकाऊ कंपटीशन में पास है सकते हैं। हमारी गाय बीमार थी तो मैंने अपने लड़का भेजा बाजार, डॉक्टर ने दवा लिखी कि दवा लेके आओ, तो मैंने मरेची बाजार में लड़का भेजा। पुलिस वाले वहाँ खड़े थे, उन्होंने मेरी मोटरसाइकिल को रोक लिया गया। उसने कहा कि पापा पुलिस वाले मोटरसाइकिल नहीं छोड़ रहे, तो मेरी बात कराओ। जब मैंने पुलिस वालों से रिक्वेस्ट किया कि मेरी गाय बीमार है, मरने वाली है, 2 डॉक्टर बैठे हैं, इसे छोड़ दो, तो उन्होंने किसी कीमत पर नहीं माना। फिर भी 200 रुपये ले लिए। 200 रुपये ले लिए कि गाड़ी चोरी की न है कि नहीं, मोटर थी फिर भी। हाँ नहीं, गाय बीमार थी घर पे। अच्छा, घर दवा लेने गया था, डॉक्टर की लिखी गई। मोटरसाइकिल छोड़वे के ले 200 रुपये। 200 रुपये लेने से क्या मेरी मोटरसाइकिल चोरी न है करके अपनी हो गई।
मैंने कहा मेरी नेट पे डाल लीजिए, मोटरसाइकिल मेरे नाम है, मैं उस लड़के का पिता बोल रहा हूँ, मोटरसाइकिल छोड़ दी है, लेकिन पुलिस वालों ने 200 रुपये बगैर लहे छोड़ी नहीं। क्या ये सरकार अच्छी है? गाय की मौत हो रही थी, फिर वो गाय मेरी मरी गई। बहुत बेकार लगे। डीजल तो कहाँ पहुँचेगो, पेट्रोल कहाँ पहुँच गई, गल्ला हमारा कहाँ रहेगो, कहाँ सही है? 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ के फिर से मैं आऊँगा, सीएम बनूंगा। बिल्कुल बेकार, झूठे वादा करते है। बिल्कुल कुछ ना है। हमारा पहले दूध पे ले चलो, शहरी विकास की 2-4 भैंस रहा करता है, दूध पानी तो मत दो। योगी जी कह रहे विकास की गंगा बह रही है। अरे जहाँ कुछ ना है, यहाँ गंगा की यहाँ है, जहाँ तो नालो ना है, गंगा बह रही, गंगा की पानी में निकलता है इतने पानी में। आप वीडियो बना के ले जाइयो, तब देखियो इतना पानी भरो है, गंगा बह रही है हमारे गाँव में। युवा है जॉब मिली है, कह रहे हैं हम 4.5 कछु नहीं मिलो साहब, कछु नहीं मिलो। कहाँ मिलो? झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलता ही है। तो तुम छोड़ो, अभी 52,000 का नोटिफिकेशन दिया था पुलिस की, यूपी पुलिस के लिए, उसमें काट के उन्होंने 25,000 का नोटिफिकेशन दे दिया। बोला सितंबर में नोटिफिकेशन देंगे, अब दे रहे हैं दिसंबर में वो करेंगे फॉर्म ऑनलाइन। और वो उस तो छोड़ो, 4 साल से कोई वैकेंसी कोई वगैरह आई नहीं है, 4 साल तक आई नहीं, कोई वैकेंसी नहीं आई है। जो पिछली वैकेंसी थी वही क्लियर कर पाई है उन्होंने, जो सपा सरकार थी वही क्लियर कर पा रहे हैं वो। अभी वहाँ पर आगरा में एक लड़का फांसी लगा के मर गया, उसे वो 5 साल से तैयारी कर रहा है, किसान का था, वो फांसी लगा के मर गया, रुपए नहीं थे। वो तो कह रहे हैं 4 लाख युवाओं को नौकरी दिया मैंने। कहाँ दिया है नौकरी? बताओ कब दिया है नौकरी? पिछली सपा सरकार की वो क्लियर कर पाएंगे, उसी का तो बाबा जी झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल ही रहे हैं। अब नाम चेंज कर रहे हैं, सपा सरकारी की हर एक चीज अपनी बता रहे हैं, वो ये हमने करवाई है। नाम चेंज कर रहे हैं, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ कर रहे हैं, इलाहाबाद का नाम प्रयाग कर रहे हैं, इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होगा। वो वहाँ पर जो विकास कराया सपा सरकार ने, उससे उनका अपना विकास हो जाएगा। वो अरे योगी मोदी का मतलब के ना है, नहीं मतलब काऊ मतलब के ना, जे मज्जा तो सही है, जे मज्जा तो सही है, अभी सपा सरकार का मज्जा तो सही है मोदी योगी तो। अरे वो है मुख्यमंत्री, ऐसा थोड़ा। अरे तो हमें खाई लेंगे, हम क्यों नहीं खाएं? किसान ने माल लूट, किसान है आप? हाँ साहब किसान है। आतंकवादी कहते हैं आपको? हमें कहा आतंकवादी, खुद आतंकवादी हैं, हम आतंकवादी हैं। वो तो संत है। हम पैदा नहीं करेंगे तो संतों ही का खाई लेंगे, डेला खाई लेंगे क्या भैंसो? चक्कर ये है कि हमें मजबूरी है। क्या कह रहे हैं? 22 में कौन आ रहा है? 22 में 22 किल अखिलेश यादव जी आएंगे। अभी आपने देखा कि किस तरह से योगी जी ने एक, आपने देखा प्रचार पे कितना पैसा खर्च किया, और कहीं बाहर का ब्रिज और अपने नाम कर दिया, वो उसमें चला, उनकी झूठ खोली। अभी कुछ दिन पहले ही दूसरों का काम अपना बता रहे हैं, दूसरे स्टेट से पुलों का फोटो खिंचवा के अखबार में दे रहे हैं, मीडिया में दे रहे हैं। अखबार की गलती थी, अखबार की गलती थी, तो अखबार पे फिर मुकदमा क्यों नहीं किया? उन पर कार्रवाई करिए। अगर अखबार की गलती थी, आप मुख्यमंत्री हैं, पुलिस आपके हाथ में, सब चीज़ आपके हाथ में, तो उस अखबार वाले पे मानहानि का केस करिए। अच्छा, अभी अलीगढ़ का नाम हरिगढ़, मैनपुरी का नाम मयन नगर कर दिया गया है, तो कर दें दो। अगर मान लो ये नाम बदलने से अगर विकास होने लग जाए, रोजगार मिलने लग जाए, तो मैं तो हर चीज़ का नाम बदल दूं। अभी गेहूं का नाम सोना रख दूं तो क्या वो सोना बन गया? अभी मैं अपना नाम मुकेश अंबानी रख लूं तो क्या मैं पैसे वाला बन गया? बताओ। तो इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा। ये 35 साल बाद रिकॉर्ड तोड़ेगा, दोबारा प्रधान मुख्यमंत्री बनूंगा मैं। देखिए, रिकॉर्ड तो वास्तव में टूटेगा, रिकॉर्ड तो टूटने वाला है, क्योंकि जो नारा अखिलेश जी ने दिया है वो पूरा होने वाला है। 400 सीटें आने वाली हैं समाजवादी पार्टी की, तो बाबा 400 कैसे है? 403 तो है। हाँ, 3 दे देंगे विपक्ष के लिए, थोड़ा 3 मजबूत हो जाएगा। एक स्कूटर पे तीनों लोग घूम लेंगे विपक्ष के, बीजेपी वाले, इसलिए 3 सीटें उनको दे देंगे। 400 समाजवादी की आने वाली हैं, पक्का है। चलिए ठीक है। किसकी आ रही है? समाजवादी सरकार आएगी 22 में। कैसे आएगी? इसलिए आएगी कि जो कहते हैं वो करते हैं, वो विकास करते हैं, और बीजेपी सरकार केवल झूठ बोलती है। योगी बाबा की ये सरकार है, वो झूठी निकम्मी सरकार है। तो पिछली बार 2017 के अंदर क्यों आपने अपने बाईसाइकिल को हरा दिया था? इन्होंने वादे किए थे कि इनसे अच्छे काम करेंगे, विकास करेंगे, हम तब हराए। क्यों खरे नहीं उतरे? वादों पर बिल्कुल खरे नहीं उतरे, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। आप देख लीजिए, हमारे गांव में आप निकल करके आए हुए, जहां 500 मीटर की सड़क है, जो उसमें 1 से 1.5 फीट तक पानी भरा हुआ है, कीचड़ और पानी है। जहां रिश्तेदार आते हैं, वो आते हैं, उनके जूते उसमें गंदे हो जाते हैं, तो वापस लौट जाते हैं। अच्छा, विधायक जी कौन है? विधायक जी हैं हमारे यहाँ वीरेंद्र सिंह लोधी। तो अभी जब आएंगे वोट मांगने के लिए, कैसे स्वागत करेंगे आप? कि जूतों से स्वागत होगा उनका। जब अपने वादों पे खरे नहीं उतरे तो उनके लिए क्या है बताइए? कैसे स्वागत होगा उनका? स्वागत भाजपा के नेता का तो स्वागत क्या, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो गांव में अंदर आने की उसको इजाज़त नहीं है। ये लोग देखो, बाबा जी खड़े लट्ठ लेके, ये सब बैठे हैं, ये तो मार मार के बाकी सब देव चेन देंगे। हम ना करेंगे मेरे कैलेंडर की। स्वागत कैसे करेंगे आप? हम ना करेंगे, फिर जूतन से करेंगे। जूतों की माला डालेंगे नारों में।
क्यों? तो वादा करके गए थे झूठे वादा करके करेंगे आप? उनका तो जूतों से ही होगा। गांव में देख रहे हो क्या हाल हो रहा है। पानी बढ़ा है, पानी बाई में डाल के पानी में स्वागत करेंगे, पानी में डाल के पानी बढ़ा है इतना। अरे कैसे करेंगे ताऊ स्वागत? कैसे स्वागत तो उनका 17 के मुकाबले अब कैसे स्वागत करेंगे उनका? 17 के मुकाबले अब जीरो है। जीरो का मतलब जूतों से। अच्छा, योगी जी को 100 में से कितना नंबर देंगे आप? एक नंबर ना है हमारे यहाँ तो, एको नंबर? 0-0 है। आपका भी एक नंबर ना हमारे यहाँ समाजवादी को देंगे हम करके। समाजवादी। हाँ। तो फिर स्वागत कैसे करेंगे भाजपा के नेता का? कोई स्वागत नहीं हमारे यहाँ। अगर आ गए तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, गांव से बाहर। हाँ। 2017 में आप ही तो लाए थे क्या? 2017 में आप ही तो लेके आए थे। लेके आए थे, बात सही है। वो उम्मीद थी लेकिन उम्मीद पे खरे नहीं उतरे। नहीं। कहते हैं कि 4 लाख युवाओं को नौकरी दी, मिली आपको? कोई नौकरी नहीं मिली। उनके लिए तो पकौड़ा तलना भी नौकरी है, उनके लिए तो चाय बेचना नौकरी है। चाय बेच के तो प्रधानमंत्री बन गए। हाँ, चाय बेच के वो प्रधानमंत्री नहीं, जो 1 करोड़ का सूट पहनता है वो चाय बेचने वाला है कहीं। ये झूठा फरेबी और बहुत बेकार प्रधानमंत्री है। ये बहरूपिया है, भेष बदलता है कि इतने करोड़ का वो विदेशों में यात्रा करने जाता है, वहाँ इतना पैसा लुटा दिया, जनता का पैसा खत्म कर रहा है, जनता को मार रहा है। यात्रा तो करने आते देश के लिए, देश के लिए नहीं करता, वो अयासी करता है। बहुत बेकार प्रधानमंत्री है ये। बिल्कुल झूठे वायदा। तो क्या लग रहा है 22 में किसका है? 22 में अखिलेश को। तो 17 में क्यों नहीं लाए? 17 में तो वायदा करे नहीं, झूठे। हम लोगों ने विश्वास कर लो ना, वायदा अब तो विश्वास ना है, अब विश्वास ही ना है, अब नहीं करेंगे विश्वास। 2014 में मोदी जी को एक बार लाए, खरे नहीं उतरे। 19 में आप फिर लेके आए ना, लाए थे ना 19 ना वायदा करे बिन्ने कि बे वायदा नहीं करे भाई, हम पूरे करेंगे, लेकिन अब उन्हें पूरे करे तो का विश्वास करते ही रहेंगे। नौकरी मिलेंगी आपको। अच्छा, अखिलेश यादव 60 साल वालों को पेंशन दिया करते थे, इस सरकार में मिल रही? नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, कट हो गई, कट हो रही। मिल रही थी पेंशन पहले अगले सरकार में मिल रही, अब नहीं मिल रही। अब नहीं मिल रही। हाँ, और क्या दिक्कत है सरकार से? ये दिक्कत ये है कि देश कटत जा रहा है, जो बेटा सो काट के ले जा रहा है, यात्रा करे वो सूट बूट पहर वो, तो पैसा की हानि होता है क्या नहीं। ये जो है हमारे किसानों को पैसा सब बर्बाद कर रहा है और देश को किसानों की दुगनी कर दी है। देश को गड्ढा में ले जा रहा है। हमें कोई समझ में ना ये सरकार, हमें ना विश्वास। पहले ये बताओ, आप किसान हो? हाँ। जो किसान आंदोलन पे बैठे हैं उन्हें सरकार आतंकवादी बता रही है। तो हमारे जब तू झूठन की सरकार ना है तो हमारे 3 बिल वापस न कर दे। तो हमें बिल्कुल पसंद ना है, नहीं पसंद है, बिल्कुल वोट देंगे नहीं, ना कोई सुविधा नहीं मिली हमें सरकार। हम अखिलेश की जय वापस नहीं लाएंगे। किसकी चाहिए? अखिलेश की सरकार। हाँ, चलिए ठीक है, किसकी करेंगे? हम दवाई को सांस और बाकू बैठे हैं, एक पैसा ना है, पेंशन हमारी ना है, और कुछ जो हमारी ना 80-85 की बस रह गई। अब हम पे तो पैदा ना हो जो हम करें, हमारी पेंशन ना बदी ना सब काट गई। और महात्माओं को बाबा जी 3000 रुपए दे रहे हैं, जो संत महात्मा हैं, तो आप भी महात्मा बन जाओ। 3000 तो हम तो बेटा संत ही से हैं, भगवान को भजन करता है। करो सरकार। तो अब अरे कहाँ दे रहे हैं, एक पैसा नहीं। हम तो आ रहे हो कहा रो है, हम किसान हो? देखो किसान है तो आप किसान हो, तो अब हम किसान ही लायक हैं। तो आप किसान तो आतंकवादी हैं, तुम्हें पेंशन काहे को देगी? सरकार बोल रही है कि जो किसान बैठे हैं आंदोलन में वो सब आतंकवादी। तो हम का मत जाए बुढ़ापे में, हम क्या करें? फांसी खाए लें का गोली दे दे हमें, तो गोली खाए ले हैं, कल्टा कट जाए। 108 नंबर आती है कि नहीं एम्बुलेंस सब गाँव में? नहीं आवत की।